मैडम आपका पार्सल। मैडम, मैडम आपका पार्सल। अरे मैम, अरे पार्सल तो ले लीजिए। लगता है मैं गलत दरवाजे पे आ गया क्या? रुकिए भैया। दीदी, क्या ये आपकी बेटी है? नहीं कविता, ये मेरी बेटी नहीं है। दीदी, पर ये आपकी बेटी की जैसी लग रही है। नहीं, मेरी बेटी इससे छोटी है। मैडम जी प्लीज आप अपना पार्सल ले लीजिए। मैडम आपका पार्सल पेड है। इसकी माँ कहाँ है? हम मतलब वो भी तो इसको संभाल सकती है ना। नहीं बहन जी, जब ये 2 साल की थी तो इसकी मम्मी ने मुझसे डाइवोर्स ले लिया था और फिर इसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। तलाक ले लिया? पर क्यों? जी मैडम, वो क्या है ना कि इनकी मम्मी को मुझसे दूर ही होना था, तलाक लेकर हमेशा के लिए। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी थी। वो बच्ची को पाल पोस के अच्छे से इसका ध्यान रख रही थी, केयर करती थी मेरा भी बहुत ज़्यादा। लेकिन बस कुछ गलतियाँ और कुछ लापरवाही, मुझे लगा कि ये गलतियाँ होती रहेंगी और वो मुझे माफ़ करती रहेगी। पर एक दिन ऐसा आया कि उसने डिसीजन लिया और वो मुझसे दूर हो गई। भैया, मैं मानती हूँ कि आपकी गलती ज़रूर थी, पर वो इतनी छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची को छोड़ के कैसे जा सकती हैं? वो क्या है ना कि मैंने इस बच्चे को छीन लिया था उससे ज़बरदस्ती, ताकि मुझे लगा कि वो इस बच्चे के बहाने मेरे पास वापस आ जाएगी। पर वो वापस नहीं आई। उसमें भी मेरा ही स्वार्थ था। मैं चाहता था कि वो वापस आए, मेरा ध्यान रखे, बच्चे का ध्यान रखे, मेरे घर वालों को देखे। पर सच में मुझे बहुत बाद में ये एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। अगर वो मुझे सच में छोड़ के न जाती तो सच में मुझे ये एहसास ना होता कि मेरी कितनी बड़ी गलती थी। एक बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद में पूरे परिवार को देखना। भैया, अब वो कहाँ हैं? क्या जानते हैं उनके बारे में आप? हाँ, ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं उनको शायद खुश देख रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा खुश है। भैया, आप उनको जानते हैं तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, फिर सब सही हो जाएगा। दोनों लोग एक बार फिर से एक हो जाएंगे और कम से कम आपको दिन रात इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बच्ची को लेके इधर उधर डिलीवरी करने नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बार उनसे बात कर लीजिए, सब सही हो सकता है भैया। और गलतियां तो सबसे होती हैं इस दुनिया में, उसमें से आप भी एक हैं। और रिश्तों को बचाना बहुत बड़ी बात है भैया। बहन जी, कह तो आप बहुत सही रही हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं हम लोग, या कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी ना ही तो माफ़ी मिल पाती है और ना ही उस गलती का पश्चाताप हो पाता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपने बीते हुए समय में नहीं जा सकते हैं। काश मुझे ऐसा मौका मिलता कि मैं अपने बीते हुए समय में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कर दूं। भैया, आपकी सोच बहुत अच्छी है और मुझे आपकी सोच पे तो गर्व है। और आज पहली बार देख रही हूँ कि कोई मर्द बच्चे को पाल रहा है और एक अच्छी परवरिश दे रहा है, और एक माँ ही अपने बच्चों का छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखती है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। वैसे भैया, बुरा मत मानिएगा, आप दोनों को एक बार फिर से बात कर लेनी चाहिए थी। आप दोनों के लिए नहीं, पर इस बच्चे के भविष्य के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन वो क्या है ना कि नसीब से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है और मैं खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं अपनी जॉब, अपनी बच्ची और अपना परिवार मैं सब मैनेज कर लूँगा, क्योंकि बात करने के लिए ना ही समय बचा है और वो इंसान तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पास होकर बहुत दूर जा चुका है। वैसे बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जैसे लड़कों की कहानी कहाँ ही कोई सुनता है। ना तो हम कामयाब हैं, ना हम बहुत कुछ खास, पर फिर भी इतनी बड़ी दुनिया में अगर अपनी चौखट पे आपने मुझसे मेरी कहानी पूछी, सच में ऐसा लग रहा है कि मन हल्का हो गया। चलता हूँ बहन जी। ठीक है भैया, आप अपना ख्याल रखिएगा और इस बच्चे का भी। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, वो बस मुझे मेरी बेटी की याद आ गई।